है आगे बात जब जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन की हो रही है, सूरत हाल को बेहतर बनाने की हो रही है, तो क्या वाकई तौर पर ग्राउंड जीरो पर हालात बदल रहे हैं और क्या जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में चुनाव की ओर जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। और जो वादे 5 अगस्त सन 2019 को किए गए थे वो कितना इन लेटर एंड स्पिरिट पूरे हुए हैं? इन सवालों का जवाब देंगे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सोफी मोहम्मद यूसुफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी यूसुफ साहब ज्वाइन करने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। मौजूदा हालात आपके सामने हैं और इन हालात के बीच इलेक्शन का बिगुल अगर बजा नहीं है, लेकिन जरूर यह कहा जा रहा है कि तैयारियों में पार्टियां जुड़ी हैं। और जब मैं पार्टियों की बात करता हूं तो 2 पार्टियां काफी ज्यादा एक्टिवली दिख रही है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू से लेकर कश्मीर तक काफी एक्टिव इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या हम ये माने कि इस साल के आखिर तक बाज़ाब्ता तौर पर चुनावी बिगुल और दंगल सामने हो सकती है? इशफाक साहब आप मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी। हाँ इशफाक साहब, मैं सोफी यूसुफ बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। जी जी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये मान के चलता है जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का बिगुल बजा देगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी इंडिकेशन मिल रही है, जैसे ईवीएम को आना, मशीनों का आना, उसके बाद यहाँ एआरओ बन चुके हैं, सरकार ने ईएआरओ बनाए हैं और दूसरा इलेक्टोरल प्रोसेस भी बड़ी तेजी से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस साल आखिरी तक इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात इशफाक साहब, ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और मुझे लगता है कि हम सब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का बिगुल बजा देगा। सोफी यूसुफ साहब, 5 अगस्त सन 2019 को जब साबिका रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया, रियासत से यूनियन टेरिटरी बनी और उस वक्त यह कहा गया था कि जनाब तुम्बा परवरी और जो सियासत चल रही है उसको जी बिल्कुल बदल दिया जाएगा और एक नई जहत और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और हालात तब से लेकर अब तक क्या है आपके सामने है, लेकिन एक बड़ा नारा यह था कि नौजवानों को रोजगार के सही मौके दिए जाएंगे। क्या आप मुतमईन है जो बात दिल्ली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर दाखिला साहब ने कही वो इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट हो गई है? क्या बीजेपी की लीडरशिप मुतमईन है इससे? देखिए, मैं गौर साहब आपको कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद चंद महीनों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्शन रही है, उसके बाद आज तक मैं आपको कहना चाहूंगा पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम ये जानती हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, रात के 10 बजे तक हमारा घोड़ेबान, हमारा टैक्सी ड्राइवर, हमारा दुकानदार, हमारा होटल वाला, हमारा सोमू वाला, हमारे बिजनेसमैन, हमारे मजदूर तबका काम कर रहे हैं और अपने अयाल को जो है पाल रहे हैं। और दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई कैलेंडर नहीं निकला। यहाँ रोज कैलेंडर निकलते थे, 10 दिन के लिए हड़ताल, 15 दिन के लिए हड़ताल, और क्रॉस फायरिंग में बहुत सारे सिविलियंस की किलिंग होती थी, संगबाजी होती थी। तो ये 3 साल में वो रुक चुका है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत खुश है। दूसरा, आपने ये जो रोजगार की बात कही है, मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे देशवासियों को कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई तो उस वक्त 12 लाख यूथ जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयड था, जो हाथ फैलाए हुए बैठे थे, जो इन सियासतदानों ने उनको सड़क पे छोड़ दिया था। उसके बाद अगर हम कैजुअल लेबर की बात करें, कैजुअल लेबर 1000 रुपया उसको ईद पे और जो होली पे मिल रहा था, आज वो कैजुअल लेबर हमारा 9000 रुपया तनख्वाह ले रहा है। एसपीओ 1500 रुपया ले रहे थे, आज एसपीओ 18000 रुपया तनख्वाह ले रहा है। दूसरा, उड़ान के तहत, मेक इन इंडिया के तहत मुद्रा लिया हमारे नौजवानों ने। मेरे आंकड़ों के हिसाब से 3 लाख नौजवान अभी रोजगार कमा रहे हैं। उसके साथ सोफी यूसुफ साहब, 17.2% जब बेरोजगारी की शरह हो, उसमें जो आंकड़े आप मुझे गिनवा रहे हैं, सरकारी नौकरियां बताइए ना कहां पर है? एसआई की लिस्ट आई, कलअदम हुई। एफएफए की लिस्ट आई, अभी क्या होगा किसी को पता नहीं है। सवाल तो आपके इस पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं दोबारा कि जिस चीज को आप शफाफ
और फास्ट ट्रैक कर रहे थे, वो इतना लॉन्ग ट्रैक हो रहा है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि एसआई का लिस्ट जो है उसमें कुछ धांधलियां हुई और मुझे लगता है कि सरकार उनके ऊपर जो है एक लगाम कसी हुई है। आप देखेंगे कि 10,000 जो क्लास 4 वैकेंसीज यहाँ पे एसएसबी के थ्रू लग गई। अगर मुझे कोई बताएगा कि उसमें कहीं रिश्वत लगी और फ्री एंड फेयर लिस्ट उसमें निकल गया है, और भी हमारे पास पोस्ट्स है, लगभग 40,000 क्लास नौकरियां सरकार के पास है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनका भी जो है होगा और हमारे नौजवान तबका। कुल मिलाकर आपका मानना है कि बीजेपी रोजगार देने में कामयाब हुई है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 17.2% के आंकड़े हैं, इनको कैसे देखें? टॉप ऑफ द 3 में जम्मू कश्मीर है। देखिए, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ जाती है। आप 2015 के आंकड़े निकालिए ना, उस वक्त कितने फीसदी था ये जो है अनएम्प्लॉयड जो है। आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की पहल, हमारे मरकजी सरकार की पहल है कि जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा इशफाक साहब, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 70,000 सरकार खुद मान रही है कि 30,000 रोजगार हमने दिए हैं टोटल 2019 के बाद। 2019, 20, 21 और 22 कहें कि 30,000 रोजगार हम टोटल दे पाए हैं। शायद आपको आंकड़े पूरे मालूम नहीं है, सरकार खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कह चुकी है कि 30,000 रोजगार हम टोटल देने में कामयाब हुए। आप लाखों गिनवा रहे हैं। मैं कल आपकी एक लीडर के साथ गुफ्तगू कर रहा था इसी प्रोग्राम में, वो लाखों गिनवा रही थी। शायद मिस कैलकुलेशन है या सिर्फ फाइलों तक की महदूद है बहुत सारी चीजें। नहीं इशफाक साहब, सरकारी नौकरी के साथ साथ मैंने प्राइवेट जो सेक्टर है उनकी भी बात की है। अगर सरकारी आंकड़ा 30,000 है, बट मुद्रा बैंक के तहत हमारे 1.5 लाख नौजवानों ने लोन लिया और वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। और हमारे उड़ान के तहत स्किल इंडिया के तहत यहाँ पे रोजगार जो है नौजवानों को फराहम हुआ। वो आंकड़े गिना के मैं बोल रहा हूँ कि 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तो ये आंकड़े तो पार्लियामेंट से आने चाहिए थे ना कि 3 लाख रोजगार हम दे चुके हैं जी, और 30,000 ये दिए 3,30,000 रोजगार दे चुके। वहां तो ये आंकड़े है नहीं। पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर फॉर होम की तरफ से स्टेटमेंट आया वो तो कुछ अलग है। नहीं, वो तो सरकारी आंकड़े आ गए, दोनों आंकड़े वहां पर है, वहां पर 3 लाख का कोई जिक्र ही नहीं। वो सरकारी आंकड़े आ गए वहां से। अगर आप यहाँ ग्रास रूट की बात करेंगे, हमें जो पता है यहाँ बहुत सारे लोगों ने रोजगार अपना शुरू कर दिया है और अपने काम भी कर रहे हैं और अपना पैसा भी कमा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सोफी यूसुफ बीजेपी की तरफ से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि सरकार के आंकड़े जो है हो सकता है उनमें कोई मिसकम्युनिकेशन हो। लाखों में रोजगार दिया गया है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। बहरहाल फैसला आप सबसे बेहतर कर सकते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है।